नमस्कार, माइंड टीवी न्यूज के इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। आज हम आपको उस घटनाक्रम की पूरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसने एक बार फिर दुनिया को बेचैन कर दिया है। इस वक्त वैश्विक राजनीति ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक एक फैसला आने वाले वर्षों की दिशा तय कर सकता है। अमेरिका की एक सैन्य कार्रवाई ने सिर्फ लैटिन अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया तक हलचल मचा दी है। सवाल सिर्फ वेनेजुएला का नहीं है, सवाल पूरी दुनिया की शांति का है। अमेरिका ने वेनेजुएला में मिलिट्री एक्शन करते हुए वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई अचानक नहीं थी बल्कि इसके पीछे महीनों की रणनीति और तैयारी बताई जा रही है। इस ऑपरेशन के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों पर नियंत्रण की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इसी के साथ अमेरिका ने एक रूसी झंडे वाले तेल टैंकर को भी जब्त कर लिया जो रूसी पनडुब्बी की निगरानी में चल रहा था। यही घटना अमेरिका और रूस के बीच तनाव को नई ऊंचाई तक ले गई है। अब सबसे पहले समझते हैं कि वेनेजुएला इतना अहम क्यों है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है जो करीब 300 अरब बैरल से भी ज्यादा बताया जाता है। यह तेल सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं है बल्कि रणनीतिक हथियार भी है। पिछले कई सालों से अमेरिका और वेनेजुएला की सरकार के बीच तनाव बना हुआ था। अमेरिका वेनेजुएला की समाजवादी सरकार और मादुरो के शासन को अपने हितों के खिलाफ मानता रहा है। 2025 के आखिर में अमेरिका ने वेनेजुएला की समुद्री नाकेबंदी शुरू कर दी थी। इस नाकेबंदी के तहत वेनेजुएला से तेल ले जाने वाले टैंकरों को रोका जाने लगा। जनवरी 2026 की शुरुआत में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने एक सटीक और तेज ऑपरेशन चलाया और राष्ट्रपति मादुरो तथा उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा कि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर नियंत्रण हासिल करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अब अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी, वहां की पुरानी तेल फैसिलिटीज को ठीक करेंगी और तेल उत्पादन को तेजी से बढ़ाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका वेनेजुएला से 30 से 50 मिलियन बैरल तेल लेने की योजना बना रहा है जिसकी कीमत अरबों डॉलर में है। यह तेल अमेरिका की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी रखी गई है। ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला को इस तेल से जो कमाई होगी उससे वह केवल अमेरिकी उत्पाद ही खरीदेगा। इस फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। कई देश इसे सीधे तौर पर संसाधनों पर कब्जा करने की कार्रवाई बता रहे हैं। इसी बीच एक और घटना सामने आई जिसने हालात को और गंभीर बना दिया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक रूसी झंडे वाले तेल टैंकर को जब्त कर लिया। इस टैंकर का नाम मैरिनेरा था, जिसे पहले बेला 1 के नाम से जाना जाता था। यह टैंकर वेनेजुएला से तेल ले जाने की कोशिश कर रहा था और अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था। अमेरिका ने करीब 2 हफ्तों तक इस जहाज का पीछा किया। यह जहाज कैरेबियन सागर से निकलकर अटलांटिक महासागर तक भागता रहा। हैरानी की बात यह थी कि इस टैंकर की सुरक्षा के लिए रूस ने अपनी पनडुब्बी और नौसैनिक जहाज भी तैनात किए थे। इसके बावजूद अमेरिकी फोर्सेस हेलीकॉप्टर से उतरकर जहाज पर चढ़े और उसे अपने कब्जे में ले लिया। यह पूरी घटना आइसलैंड और ब्रिटेन के बीच समुद्री क्षेत्र में हुई। अमेरिका का दावा है कि यह टैंकर तथाकथित घोस्ट फ्लीट का हिस्सा था जो प्रतिबंधों को चकमा देकर तेल का अवैध व्यापार करता है। इस जब्ती ने साफ संकेत दे दिया है कि अमेरिका अब रूस की सैन्य मौजूदगी से भी पीछे हटने वाला नहीं है। नतीजतन अमेरिका और रूस के रिश्ते और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। रूस ने इस कार्रवाई को समुद्री डकैती और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने मांग की है कि जहाज पर मौजूद रूसी नागरिकों को सुरक्षित वापस भेजा जाए। क्रेमलिन की ओर से बयान आया है कि अमेरिका की यह कार्रवाई सिर्फ वेनेजुएला ही नहीं बल्कि सीधे तौर पर रूस के हितों पर हमला है। रूस लंबे समय से वेनेजुएला का समर्थक रहा है और वहां सैन्य मदद तथा तेल व्यापार के जरिए
अपनी मौजूदगी बनाए रखे हुए था। अब यह तनाव यूक्रेन युद्ध को भी प्रभावित करता नजर आ रहा है। 2022 से जारी यूक्रेन युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ है और शांति वार्ताओं की कोशिशें चल रही थीं। लेकिन वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के बाद रूस और ज्यादा सख्त रुख अपना सकता है। जानकारों का कहना है कि रूस यूक्रेन में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा सकता है ताकि अमेरिका को यह संदेश दिया जा सके कि वह दबाव में आने वाला नहीं है। इससे शांति की उम्मीदें और कमजोर हो गई हैं। यह संकट यहीं तक सीमित नहीं है। ईरान का मुद्दा भी इस तनाव से जुड़ता जा रहा है। 2025 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए थे, जिनमें उसकी परमाणु फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचा था। रूस ईरान का बड़ा समर्थक है और उसे हथियार तथा राजनीतिक समर्थन देता रहा है। अब वेनेजुएला के बाद रूस ईरान के मुद्दे पर अमेरिका को और खुलकर चुनौती दे सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में चीन की भूमिका भी बेहद अहम हो जाती है। चीन और रूस की दोस्ती 2025 के बाद और मजबूत हुई है। चीन यूक्रेन युद्ध में, रूस और एशिया में ताइवान। अगर इन सभी जगहों पर तनाव एक साथ बढ़ता है तो एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े युद्ध की आग बन सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बातचीत और कूटनीति से हालात को नहीं संभाला गया तो 2026 इतिहास का एक बेहद खतरनाक साल बन सकता है। दुनिया पहले ही कई युद्ध देख चुकी है और अब अमेरिका, रूस और चीन के बीच बढ़ता टकराव वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में हालात और क्या मोड़ लेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद यही है कि दुनिया के नेता समझदारी दिखाएंगे और युद्ध की जगह शांति का रास्ता चुनेंगे। आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार।